अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर अब वॉशिंग मशीन के हमने कनेक्शन मुकम्मल करने हैं। आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। इसके अंदर 4 सेट जो हैं स्टार्टिंग के हैं और 4 रनिंग के हैं। स्टार्टिंग की जो तारें हैं इनको मैंने यहाँ पर अलग कर रखा है, और जो इसकी रनिंग की इसमें, क्योंकि वॉशिंग मशीन के मोटर में एक ही तार इस्तेमाल होती है और इसके कॉइल भी आप देख सकते हैं कि इसका एक सेट जो है 2 कॉइल के ऊपर मुश्तमिल है। तो इनके कनेक्शन हमने करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कॉइल हैं। तो इसके जो सिरे निकले हुए हैं तारों के, ये 8 हैं। 8 सिरे जो हैं स्टार्टिंग के हैं और 8 सिरे जो हैं वो रनिंग के हैं। तो यहाँ पर बहुत आसान इसके कनेक्शन हैं। तो यहाँ पर साथियों आपने सिर्फ करना कुछ यूँ है कि इसमें एक सिरा जो है ये छोटे सेट में से, क्योंकि ये जो सेट है ये 2 कॉइल के ऊपर मुश्तमिल है, एक बड़ा सेट है एक छोटा सेट है। तो जो छोटे कॉइल में से सिरा बाहर आ रहा है उसको आपने यहाँ पर छोड़ देना है, और इसी सेट के बड़े कॉइल में से जो सिरा बाहर आ रहा है इस कॉइल का इस सेट के बड़े कॉइल के साथ इसके हम कनेक्शन यानी कि इन तारों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं इन तारों को, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, यहाँ वक्ती तौर पर आपको समझाने के लिए बाद में मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन मुकम्मल कर दूँगा। यानी कि इस सेट का बड़ा कॉइल जो है इस सेट का बड़े कॉइल के इस सेट के बड़े कॉइल के साथ हमने तारों को आपस में मिला देना है। यहाँ पर मिला दिया है। उसके बाद अब इस सेट का जो छोटा कॉइल है यहाँ से इसको हम पकड़ेंगे यहाँ से, और इसको अगले सेट के उससे अगले सेट के छोटे कॉइल के साथ इनकी तारों को यानी कि सिरों को आपस में हम मिला देंगे। यहाँ पर मैं इनको मिला देता हूँ। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट का जो छोटा कॉइल था वो पिछले सेट के साथ इसके सिरे को मिला दिया है। अब यहाँ पर इस सेट के बड़े कॉइल का जो सिरा है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कॉइल का यानी कि बड़े कॉइल का जो सिरा है अगले सेट के बड़े कॉइल के साथ हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों तारों को हम आपस में मिला देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटे कॉइल में से ये तार बाहर रह गई है, और इसी तरीके से एक इस सेट के छोटे कॉइल में से तार जो है ये बाहर आई है। इन दोनों तारों को हमने यहाँ पर छोड़ देना है। अब इन जो तारों को मैंने मिलाया है, इन तारों को प्रॉपर तरीके से मिलाने के बाद इनके ऊपर स्लीव वगैरह मैं चढ़ाकर फिर दोबारा आपको इसकी जो अंदर वाले कॉइल है, ये अंदर वाले जो कॉइल है इनके कनेक्शन हम करेंगे। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्शन होंगे जिस तरीके से हमने बाहर वाले कॉइल के कनेक्शन किए हैं। आप बाहर वाले कॉइल को स्टार्टिंग फ़र्ज़ कर लें, या अंदर वाले को रनिंग कर लें, या अंदर वाले को रनिंग फ़र्ज़ कर लें, या बाहर वाले को स्टार्टिंग फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि वॉशिंग मशीन की मोटर जो होगी इसने दोनों सिमत में घूमना होता है और एक ही तार से इसको वाइंड किया जाता है। आप इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को रनिंग और किसी एक को स्टार्टिंग फ़र्ज़ कर सकते हैं। दोनों तारों के ऊपर से एनेमल उतारने के बाद आप इन तारों को टिंस यहाँ पर कर दीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर जोड़ जो है आपने लगाना है, क्योंकि ये सिल्वर वाइंडिंग में वाइंड हुई है, तो लिहाजा यहाँ पर आपने इसका जोड़ जो है बड़े अच्छे तरीके से लगाना है। बाद में आप सिल्वर वाइंडिंग से ही इसका यहाँ पर सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जब आप जोड़ लगा लें तो इस स्लीव के टुकड़े को आपने इसके ऊपर कर देना है। इसी तरीके से मैं बाकी कनेक्शन जो हैं इनको भी मुकम्मल यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने इसके ऊपर से एनेमल को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अगर आप इसके ऊपर से इस एनेमल को नहीं उतारेंगे तो फिर करंट का गुजर वाइंडिंग में से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाहर वाले जो 4 कॉइल हैं इनके कनेक्शन मुकम्मल करने के बाद स्लीव के जो टुकड़े लेकर हमने इनके जो जोड़ हैं उनके ऊपर चढ़ा दिया है। इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि 2 सिरे जो हैं इस वाइंडिंग में से बाहर आए हैं, और दोनों इस सेट के जो छोटे कॉइल हैं उनमें से हमने बाहर निकाले हैं। यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं इस वाइंडिंग को कि कहीं से ये शॉर्ट तो नहीं है। तो ये सीरीज़ बोर्ड जो है इसे हम अपने सामने कर लेते हैं, और इसकी जो लीड है इन दोनों सिरों के ऊपर लगा के पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा लैंप जो है ये ग्लो कर रहा है। अब हम इसके स्टेटर के साथ दूसरी लीड को लगा कर देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लैंप जो है रोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो वाइंडिंग ठीक है। बाहर वाले कॉइल में से
कोई भी तार वाइंडिंग की स्टेटर के साथ नहीं टच कर रही, तो लिहाजा बाहर वाले जो कोयल हमने जिसके कनेक्शन मुकम्मल किए हैं ये बिल्कुल ठीक है। अब हम अंदर वाली जो वाइंडिंग है इसके कनेक्शन भी मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों अंदर वाले जो वाइंडिंग है इसके कनेक्शन करने के लिए भी हमें वही अमल यहाँ पर हमें दोहराना होगा। यहाँ से मैं छोटा जो कोयल है इसको बाहर ले लेता हूँ और इस सेट के बड़े कोयल को इस सेट के बड़े कोयल के साथ यहाँ पर मिला देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट का बड़ा कोयल इस सेट के बड़े कोयल के साथ मैंने इसकी तारों को आपस में मिला दिए हैं। ये देख सकते हैं सिरे दोनों आपस में मिला दिए हैं। अब इस सेट का जो छोटा सिरा है इसको अगले सेट के छोटे सिरे के साथ यहाँ पर इन दोनों के आपस में सिरे मिला देता हूँ। नहायत आसान है। जिस तरीके से आपने बाहर वाली वाइंडिंग के कनेक्शन किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने अंदर वाली वाइंडिंग के भी कनेक्शन जो है मुकम्मल कर देने हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस सेट का बड़ा जो कोयल है इसका सिरा मेरे हाथ में है और इसको हमने इससे नेक्स्ट यानी कि अगला जो कोयल है इसके बड़े सिरे के साथ हमने मिला देना है। यानी कि छोटे को छोटे के साथ और बड़े को बड़े के साथ मिलाते हुए हमने कनेक्शन मुकम्मल कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट का बड़ा कोयल जो है इसको इस सेट के बड़े कोयल के साथ मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर जो छोटा सेट है और इस कोयल का जो छोटा सेट है ये भी उसी तरीके से जिस तरीके से बाहर वाली वाइंडिंग के सेटों के जो छोटे कोयल हैं उनके सिरे हमने बाहर निकाले थे बिल्कुल उसी तरीके से अंदर वाली वाइंडिंग के जो सेट हैं इनके जो छोटे कोयल हैं उनके सिरे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अदद बाहर आ चुके हैं। तो इनके ऊपर भी मैं उसी तरीके से जोड़ लगाने के बाद स्लीव चढ़ा लूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और भी मेरे दोस्त आपने अच्छे तरीके से नेमक को साफ़ कर लेना है। यहाँ पर आपके जोड़ जो हैं किसी भी सूरत में लूज़ नहीं होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए, वरना यहाँ पर स्पार्किंग पैदा होगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि यहाँ पर इसको आप सोल्डरिंग भी कर दें। तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ अच्छे तरीके से लगा रखा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ लगा रही है और वक्ती तौर पर मैं आपको सिर्फ क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो यहाँ पर सोल्डरिंग का अमल नहीं कर रहे हम और इसके ऊपर स्लीव का टुकड़ा जो है आपने ऊपर कर देना है जोड़ के ऊपर। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन जो है वाइंडिंग के मुकम्मल हो चुके हैं। मजमूई तौर पर इसके 8 सेट हैं और सबके जो हैं कनेक्शन जो है हमने मुकम्मल कर दिए हैं। 2 जो सिरे हैं ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में से और जो 2 सिरे हैं इसके वो रनिंग वाइंडिंग में से बाहर निकले हैं। मजमूई तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 4 तारें जो हैं वो बाहर दिखाई दे रही हैं, 2 स्टार्टिंग की हैं और 2 रनिंग की हैं। अब एक चीज़ आपके जहन में रहे कि किसी भी सूरत में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को आपस में किसी भी जगह पर तारों को आपस में नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर हम क्रॉस पेपर डालेंगे ताकि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जो है ये किसी सूरत में आपस में ना मिल पाए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, एक इसका शार्ट चेक करते हैं और दूसरा ये चेक कर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जो है इनकी तारें आपस में किसी जगह पर मिल तो नहीं रही। यहाँ पर हम सीरीज बोर्ड को अपने सामने ले आते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम दोबारा एक मरतबा फिर इसका शार्ट भी चेक कर लेते हैं और पहले ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है नीचे वाले जो कोयल है इनके जो सिरे हैं इनकी कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। हमारा लैंप जो है यहाँ पर ग्लो कर रहा है। अब मैं इसको ऊपर वाली वाइंडिंग के साथ यहाँ पर इस सिरे के साथ मिलाकर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लैंप जो है ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो अंदर वाली वाइंडिंग है और बाहर वाली वाइंडिंग है ये किसी भी सूरत में आपस में अभी नहीं मिल रही, लेकिन अभी हमने इसके अंदर मज़ीद क्रॉस पेपर भी रखना है। और यहाँ पर देखें यहाँ पर लैंप को चलना चाहिए और यहाँ पर इसका शार्ट भी जो है हम चेक कर लेते हैं दोनों वाइंडिंग्स का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लैंप ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये शार्ट भी नहीं है और क्रॉस भी नहीं है। अब मेरे दोस्त यहाँ से हम केबल यानी कि तार को लगाकर कोई भी फ्लेक्सिबल तार जो है वो इन सिरों के साथ जोड़ के बाहर 4 के 4 सिरे भी बाहर लेकर आ सकते हैं तारों को। और यहाँ पर दूसरा अमल ये कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की तारों को आपस में मिलाकर यहाँ पर कॉमन कर देते हैं। यानी कि एक तार यहाँ से बाहर आएगी और 2 तारें यहाँ से बाहर आएंगी, फिर 3 तारें आएंगी, यानी कि एक तार जो होगी यहाँ पर हम अंदर कॉमन कर देंगे। अगर हम चारों तारों को भी बाहर ले आएंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। और एक इन दोनों वाइंडिंग की यहाँ पर एक एक तार को कॉमन करके एक तार भी बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक तार को मैंने मिलाकर ये एक कॉमन तार बाहर निकाल ली है और एक अंदर वाली और एक बाहर वाली वाइंडिंग की एक एक तार को यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया है। ये 2 कैपेसिटर की होंगी।
तो यहाँ पर अब साथियों यहाँ पर पेपर रख लेते हैं, क्रॉस पेपर, और उसके बाद इसको हम धागे की मदद से बांध लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने दोनों वाइंडिंग के दरमियान में क्रॉस पेपर रख दिया है। अब हम इसको डोरी की मदद से बांध देते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त, आपको अगर आपके पास प्लास्टिक का हैमर है तो उसके साथ रबड़ के हथौड़ी के साथ यहाँ पर आप इन कॉइल को थोड़ा सा बिठा लीजिए। अगर नहीं है तो फिर जिस तरीके से मैं यहाँ पर प्लास्ट की जो साइड है जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है उसके साथ इन कॉइल को यहाँ पर बिठा दीजिए, और इनके अंदर जो पेपर है सलाड के अंदर आप पैमाने की मदद से इनको भी थोड़ा सा बिठा लीजिए, ताकि कोई भी पेपर जो है ये सलाड से बाहर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पैमाने का इस्तेमाल करते हुए पेपर को यहाँ पर बिठा लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ पेपर जो है ये नीचे सलाड से बैठ रहा है। अब कोई भी पेपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, हम इस वाइंडिंग को अच्छे तरीके से वार्निश करेंगे और उसके बाद इसको हम सुखा लेंगे।